आज खुलेंगे आपकी ज़िंदगी के कई राज। आज यूनिवर्स आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें शायद आप खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। डियर, अगर किसी कारण से आपकी नज़र इस वीडियो तक आई है तो विश्वास मानिए कि ईश्वर आपको कुछ बताने वाले हैं, आपके ही बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो आप खुद भी नहीं जानते। इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आप किस तरह के इंसान हैं। जैसा लोग कहते हैं आप वैसे हैं, या फिर जैसा आप खुद को समझते हैं आप वैसे हैं। सच्चाई क्या है? हम सबको ऐसा लगता है कि मैं खुद को जानता हूँ। नहीं, कभी कभी हम जितना खुद को जानते हैं ना, उतना पर्याप्त नहीं होता। तो इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी के वो कौन कौन से राज हैं जिनसे अभी आप भी रूबरू नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपको कौन सा नया सुनहरा मौका देने वाले हैं, और अंत में हम आपको ईश्वर का संदेश देंगे। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन में 3 बार अपना नाम लीजिए और एक ऑप्शन चूज करिए, एक नंबर चूज करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अब देखो, वैसे तो जर्नल रीडिंग है, लेकिन हमें पूरा पता है कि ये आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, और आप देखिए स्क्रीन पर भी हमारा नंबर शो हो रहा है। आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और एक बात, हमारा नाम वैष्णवी है और डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम भावना है। हम हिमालय में कुछ वर्षों से साधना कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन हिमालय आए हुए अभी हमें 3-4 साल हुए हैं। तो हम माँ गायत्री के साधक हैं और हम यहीं पर अब माँ गायत्री का मंदिर निर्माण कर रहे हैं। हम किसी संस्था, किसी चैरिटी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अगर माँ गायत्री का मंदिर बनाने में आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बल्कि एक हेल्प मिलेगी और माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। किसी ने हमसे ये कहा कि असम में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र डालिए। हम एक बात बताएं आपको, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, ये बेवजह नहीं आती हैं। ध्यान रखना, ये बात सच है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? हम इस प्रकृति के पेड़ पौधों के साथ, इस प्रकृति के जीव जंतुओं के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कभी वो हम सबको दिखाई देता है? लेकिन जब प्रकृति बदला लेने पर आती है तो पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाती है। आपको पता है, आज से 2-2.5 साल पहले हम असम गए थे, कामाख्या। हमें नहीं पता कि भाई क्या सिस्टम है ये। कहते हैं पूत कपूत सुने पर ना, माता सुनी कुमाता। आपको पता है, आप यकीन करेंगे, हम 15 दिन हमने कामाख्या के मंदिर में बैठकर हमने साधना की है 15 दिनों तक, और यकीन करेंगे कि हमने गर्भगृह में जाकर भगवती के दर्शन नहीं करे। कोई व्यक्ति 15 दिन तक कामाख्या मंदिर में दिन रात बैठा रहे, साधना करे, उनकी मंत्र जाप करे, लेकिन वो अंदर जाकर दर्शन न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तो दर्शन करने ही जाते हैं। इस कदर बलि चढ़ती है, इस कदर, मतलब हम 15 दिन तड़प तड़प के रोए हैं भगवती के सामने कि माँ क्या है ये। शायद हम सात्विक साधक है, शायद हम वैष्णव हैं, हमें शायद उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था, पर हम तो माँ के लिए गए थे। पता है, असम में जिस लेवल पर बलि, जिस लेवल पर हत्याएं होती हैं ना पशुओं की, अभी तक हमने कहीं नहीं देखा। हिमाचल में भी हो रही है। तो प्रकृति जब अपने हिसाब से जब हिसाब किताब पूरा करती है ना, तो सवाल नहीं उठा सकते। हम बहुत रोए थे। हम, आपको पता है कि हम क्यों दर्शन करने नहीं गए? क्योंकि जब भगवती के दर्शन के लिए लाइन लगती है ना, तो रास्ते में ही, मतलब उस जो लाइन लगी होगी मंदिर के रास्ते में ही इतनी बलि, असंख्य बलियां, असंख्य बकरे, इतने बड़े बड़े भैंसे काटे जा रहे थे।
हमने कहा कि हे माँ, आपको यहीं से प्रणाम है, हे जगदम्बा, आपको यहीं से नमस्कार है। आप जगत माता हैं, पर हम में वो क्षमता नहीं है कि हम ये सब देख सके। नहीं, नहीं देख सकते माँ। आपको पता है, हमारे सामने एक बकरा आया बलि के लिए, और हम वहीं पर बैठ के जाप करते थे। उन बकरों को पता है, जिनकी बलि चढ़नी होती है, उनको धूप में 24 घंटे, जितनी देर धूप रहेगी, धूप में भूखा प्यासा बांधा जाता है। चे चे बै बै चिल्लाते रहते थे, और वहीं पर बैठकर सोचो हमसे जाप कैसे हो पाता था। माफ करिएगा अगर ये आपकी आस्था है, इस तरीके से इतना खून फैलाना कि खून ही खून मंदिर के प्रांगण में, खून ही खून। तब उस दिन हम बहुत ज्यादा रोए थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि क्या है यार। पता है, असम में जो मंदिर का क्षेत्र है, वहां पर तो कहीं कहीं सात्विक भोजन मिलता था, वरना कोई ऐसा होटल नहीं जहां पर नॉनवेज नहीं है। जो वेज है, बहुत मुश्किल से वेज होटल मिलते थे। हम क्या कहें, खैर ये तो हर जगह चल रहा है, पर हमारी नज़र है असम पर। हम क्या कर सकते हैं, भगवती से प्रार्थना ही कर रहे हैं। बीच में हमारे अंदर ऐसा आया था कि माँ के मंदिर के लिए जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ हम दे दें, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, वो उनके अपने कर्मों का फल है। हर हर कोई यहाँ पर अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अगर हमारी हत्या हो जाती है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, हम शिकायत नहीं करेंगे किसी से, हम बस ये कहेंगे शायद हमारा यही प्रारब्ध रहा होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आपको पता है, मनुष्य का तो हमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो पशुओं के साथ हो रहा है ना, पशु पक्षी जो बह रहे हैं पानी में, वो देखकर आत्मा रोई है हमारी। और हमने भी किया है जो हम कर सकते थे, ऐसा नहीं है। आपको पता है, हमारे पास भी पशु हैं, हमारे पास भी 7-8 स्ट्रीट डॉग हैं, हम उनको भी रखते हैं, हम उनकी भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी आपसे मांगा? पर जितने लोग भी स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ करते हैं ना, लाइक फाउंडेशन चला रहे हैं, ये चैरिटी, जैसे कि एक जागृति मिश्रा है दिल्ली में, हम भी डोनेशन देते हैं उसको। हम बल्कि खुद सेवा कर रहे हैं पशुओं की, लेकिन फिर भी वो हम ज़्यादा अमाउंट में करती तो हम भी उसको दे देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, हमारी नज़र है, हम बस भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। आंखें बंद करके माँ भगवती का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। तो आप जानना चाहते हैं क्या है आपकी ज़िंदगी का रहस्य? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना खुद को जानते हैं उतना पर्याप्त है, या फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, शायद मैं वैसा ही हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वास्तव में आप क्या हैं, आज हम आपको बताएंगे। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी का रहस्य क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमेशा आप किसी न किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उनका प्यार किस्मत में है कि नहीं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आज खुद के बारे में जानिए, क्योंकि सेल्फ लव फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी क्या उम्र है, इस पर कोई बात नहीं करते, आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, आप इस पर कोई बात नहीं करते। आज हम सिर्फ आपकी बात करेंगे। आप बाहर से जितने मजबूत दिखाई देते हैं ना, अंदर से उतने ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं आप अंदर से। आप बार बार खुद को दूसरे से तुलना करते हैं, मतलब
कंपैरिजन करते हैं दूसरों से कि वो इतना है, मैं कितना हूँ, अगर वो ऐसा है तो मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ। मतलब कंपैरिजन की आपकी आदत है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या जितना अच्छा मैं हूँ उतना पर्याप्त है? क्या सच में लोग मुझे समझते हैं? क्या मैं लोगों की नज़रों में अच्छा हूँ कि बुरा हूँ? पता है, ये जो कंपैरिजन, जो तुलना करने की आदत होती है ना, ये हमको ज़िंदगी में वो नहीं बनने देती जो बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, और दूसरों को कॉपी करते करते हम कब कार्बन कॉपी हो जाते हैं। उनके जैसे तो आप तब भी नहीं हो सकते, पर आप अपने जैसे भी नहीं रह पाते। कि जो बनने के लिए, जो होने के लिए आप धरती पर आए हैं, आप वो भी नहीं हो पाते। बीच में अटक जाते हैं, बीच में लटक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बचपन में या फिर किसी रिश्ते ने आपको अंदर तक तोड़ा है, कोई ऐसा धोखा मिला है आपको, या फिर कोई ऐसा दर्द मिला है आपको जो आपके अंदर बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? आपको हमेशा एक डर लगता है कि कहीं वो मुझको छोड़ ना दे, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं वो मतलब मेरे से रूठ ना जाए। आप बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि लोग मुझसे रूठने नहीं चाहिए, लोग मुझसे खुश रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। आपको डर लगता है अकेले होने से, आपको डर लगता है कि कोई अगर आपसे दूर हो जाएगा तो आप कैसे रहेंगे। आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आपने ना दर्द को बहुत बहुत गहराई से महसूस किया है, बहुत गहराई से। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप धीरे धीरे अपनी सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। पहले आप लोगों को खुश करने में लगे रहते थे, अभी भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन अब आप इतना समझिए कि यहाँ कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। समझ रहे हो? खुद को खुश रखो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को खुश नहीं करता, दुख देते हैं, और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं लोगों को खुश रखूं। देखो, आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप जल्दी हार नहीं मानते। ठीक है, हार नहीं मानते, लेकिन बस अब इतना समझिए कि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, ना कि किसी और की। इस बात की एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई और मुझे खुश करे, कोई और मेरी खुशी के लिए कुछ करे। आपको खुद ही खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। आप में कुछ नया बनाने की अद्भुत क्षमता है, जैसे कि आपके अंदर एक अच्छा आर्ट है, आप एक अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है आपके अंदर। यूनिवर्स ने आपको एक क्रिएटर बनाया है, आप कुछ भी नई चीज़ बना सकते हैं। क्रिएटिविटी बहुत कूट कूट के भरी है। लाइक आप अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे कंपोजर हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं। हाँ, मतलब क्रिएट करने की जो क्वालिटी है ना, वो है आपके अंदर। अब पता नहीं आप क्रिएटर हैं कि नहीं। यूनिवर्स ने आपको क्रिएटर बनाया है। आप सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए आए हैं। आपकी सोच ना दूसरों से बहुत अलग है, बहुत। पता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी किस्मत बंद नहीं है। जैसे आपको लगता है ना कि मेरी किस्मत तो जैसे मेरा साथ ही नहीं देती, मेरी किस्मत तो मेरा साथ ही नहीं देती, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बल्कि आपकी जो सोच है ना, वो आपको रोक देती है, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स मन में लाते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं। आप चीज़ों के मिलने के पहले ही वहाँ पर डाउटफुल हो जाते हैं। मान लो कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन सिखाया जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाए, तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा डाउटफुल होंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मतलब पहले से डाउटफुल हो जाना। और डाउटफुल होने के बाद ना कुछ भी नहीं मिलता। विश्वासो फलदायका। इंसान पर विश्वास मत करो, पर परमात्मा पर करो। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। कर्म करो, लेकिन विश्वास भी करो कि ये होगा, ये होगा, 100% होगा। और आपके जो थॉट्स हैं बहुत पावरफुल हैं। आप जैसा नेगेटिव सोचते हैं ना, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कई बार ना आपकी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने से रोक देती है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जितना बढ़िया सोचोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना बड़ा मिलेगा। अब हम बताएं आपको कि हम बड़ा सोचते हैं,
हम बहुत बड़ा सोचते हैं और वो होता भी है। पर हम कुछ लोगों के से मिले जैसे, तो पता है उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? वो बार बार इतना बोलेंगे, ओ रोटी के लिए तो कमाना पड़ेगा। मतलब उनकी सोच रोटी से ऊपर बढ़ी ही नहीं। उनको लगता है बस रोटी चल जाए हमारी। तब भगवान, आप ईश्वर की संतान हैं। ये शरीर आपको आपके माता पिता ने दिया है, पर आत्मा परमात्मा ने दी है आपको। आप उस परमात्मा के अंश हैं, उस परब्रह्म जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जो सारे ऐश्वर्य का मालिक है, आप उसकी संतान हैं। दीनहीन भिखमंगों की तरह क्यों सोचते हैं? बड़ा सोचिए और कर्म करिए अच्छे। आप बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपने सोचा ना कि बस रोटी के लिए कमाना, बस रोटी तक की सीमित सोच रखी आपने ना, तो बस उतना ही मिलेगा जितना सोचोगे। ठीक है, उतना ही मिलेगा आपको। तो ईश्वर यहाँ पर खुद आपसे कहना चाहते हैं कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा, छोटा सोचोगे छोटे रह जाओगे। धन, सम्मान, अवसर सब कुछ आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास ही नहीं करते तो फिर कैसे होगा बताओ? पता है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग पता है, आपके जीवन में धीरे धीरे जो कठिन समय है ना, वो खत्म हो रहा है। यूनिवर्स तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत ज़्यादा रो चुके हैं, बहुत संघर्ष किया है आपने, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में हीलिंग शुरू हो गई है। नई उम्मीद जन्म ले रही है। करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? करेंटली यही चल रहा है कि बस ऐसा समझो कि जिस बगीचे को आपने इतना सजाया संवारा पर उसमें फूल नहीं निकल रहे थे, तो बस ऐसा समझो कि वक्त आ गया है, ऋतु आ गई है, अब फूल निकलेंगे। हमने आज एक शॉर्ट वीडियो में ये सुनाया था कि धीरे धीरे रे मना। हमें ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि हर चीज़ का एक समय होता है। एक माँ भी 9 महीने बाद ही संतान को जन्म देती है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई 2-3 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, औरत को बहुत कष्ट हो रहा, सोचे जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए था, जल्दी हो गया बच्चा पैदा, ऐसा तो नहीं होता ना। एक पेड़ लगाया आपने, एक पौधा लगाया आपने, पेड़ बनने में उसको थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। फिर चाहे आप उसमें दिन रात धूप बत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, दीप जलाओ, मिठाई चढ़ाओ, भोग लगाओ, आरती करो उसकी, कितना भी करो, पर समय आने के बाद ही वो पौधा वृक्ष बनेगा। ठीक, हर चीज का एक समय होता है। तो जिंदगी में कभी कभी कुछ अच्छी चीजें मिलने का भी एक समय होगा, और वो समय अब आया है आपका कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, माली चाहे 100 घड़ा पानी सींचे, लेकिन जब ऋतु आएगी ना तभी फल होगा। माली के दिन रात सींचने पर नहीं होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है, तो इतना समझो कि अब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, अगर आपने जैसा किया है। ठीक है, पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे उसका फल मिलेगा। यदि आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। यूनिवर्स इस समय आपके जीवन में एक बैलेंस बना रहे हैं, तो धैर्य रखें, धैर्य रखें। ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की नई शुरुआत हो रही है, जैसे कि नई नौकरी, नया बिजनेस, नई इनकम, नई प्रॉपर्टी, कोई बड़ा आर्थिक अवसर आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, और इसे पहचानना अब आपकी जिम्मेदारी है। पता है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं अकेले, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ईश्वर आपके साथ है, पर कुछ अच्छे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ टीम वर्क आप कर सके। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपको सही समय पर गाइडेंस देता रहे, कोई ऐसा मेंटोर। और हम एक बात बताएं, अब तक आपके जीवन में बस ऐसे ही लोग रहे, पर अब आपकी ज़िंदगी में सही लोग आने वाले हैं, सही लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी ना, बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड रहना, लोगों की सोच के हिसाब से अपना जीवन निर्धारित करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ महीनों से आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, आपको भी आपकी कमियां पता चल रही थी कि मैं अपनी चरित्र का प्रतिबिंब दूसरों की नज़रों में क्यों देखती हूँ कि लोग मुझे अच्छा कहें। लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती है। ठीक है, एक पल में आप अच्छे हो सकते हैं और एक पल में आप बुरे हो सकते हैं।
तो लोगों पे डिपेंड मत रहिए कि लोग आपको अच्छा कहें, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। आपको अच्छे लोगों से सहयोग मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। निराशा मन में मत रखिए, पॉजिटिव रहिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके विचार, आपकी थिंकिंग। वो इतनी पावरफुल है कि आप जो सोचोगे मैनिफेस्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर करके आपने नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट की है। तो अपनी पावर को समझिए और आज से, अभी से नेगेटिव सोचना ही छोड़ दीजिए। कमजोरी क्या थी वो आपने ख़त्म कर दी है। ज़्यादा इमोशनल होना आपकी कमजोरी है। लोगों पर इजीली ट्रस्ट करना आपकी कमजोरी है। अब नहीं करना है। दूसरों से खुद की तुलना करना आपकी कमजोरी है। यहाँ कोई किसी के जैसा नहीं है, सब अपने आप में यूनिक है, अद्भुत हैं, स्पेशल हैं। परमात्मा ने किसी को किसी के जैसा नहीं बनाया, सबके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर उस काम में वो सफल हुआ तो मुझे भी वही करना चाहिए, बल्कि वो उस काम को करने के लिए ही पैदा हुआ है, आप कुछ और करने को पैदा हुए हैं। तो अपने आप को पहचानो। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या, हमने आपको बताया। आपके जीवन में करेंटली यही चल रहा है कि बस अब आप खुद पर वर्क कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से, और कहीं ना कहीं आपके शुभ कर्मों का फल आपको मिल रहा है। और कुछ लोगों ने आपके साथ जो गलत किया है ना, उनको भी उनके कर्मों का फल मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन चल रही है इस टाइम पर, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है। फाइनेंशियली कुछ नया शुरू करने वाले हैं आप, तो उसके लिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, वरना नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, जो भी चीज़ें अभी रुकी हुई थी वो हमेशा के लिए तो नहीं रुकी थी। ईश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा भरोसा रखिए। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा समय दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वही आपके जीवन में रहेगा। अगर कोई इंसान आपके लिए गलत है तो आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई वस्तु आपके लिए गलत है तो आपके जीवन से निकाल दी जाएगी। तो आप खुद से निर्णय मत लीजिए जल्दबाजी में, ठीक है। और जितना हो सके सेवा और दान करिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। अब हमेशा मदद करने के लिए लोग कहते हैं ना मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे मदद हमेशा पैसों से नहीं होती बाबा, बहुत सारी चीज़ों से होती है। अब फॉर एग्जांपल हम भगवती का मंदिर बना रहे हैं हिमालय में, माँ गायत्री का, जिसका नाम है गायत्री लोक। तो अब बहुत सारे लोग तो अपने अपने स्तर पर जो भगवती ने उनको दिया है उस हिसाब से वो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते पर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आप पता कैसे मदद कर सकते हो? जब वीडियो में ऐड आए ना, स्किप मत करना, वो भी भगवती के मंदिर के लिए है। स्किप मत कर लो, ऐड देख लो, बस वो भी भगवती के मंदिर के लिए है, ठीक है। ये भी मदद हो गई आपकी। आप इस वीडियो को अगर कई लोगों को शेयर कर दोगे, 5 लोगों को भी शेयर कर दोगे ना, अब 5 लोगों में से किसी 2 लोगों ने भी देख लिया ना, ये भी आपकी मदद है। मदद करने के लिए पशु पक्षियों को पानी दे दो, खाना दे दो, जितना आपसे हो सकता है, ये भी एक मदद है। और ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव कर देगा जब आप मदद करते हैं किसी की। हम आपको एक बात बताएं, आप ऐसा मत कभी समझना कि अगर हमने किसी को पैसा दिया तो हमारा घट गया। जितना आप देते हैं ना खुशी मन से, उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पास वापस आएगा, गारंटी है हमारी। एक बार दिल बड़ा करके देखिए। आप किसी को भोजन कराते हैं ना, उसकी दुआएं ऐसी लगेंगी कि आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। बस पॉजिटिव रहिए। पता है ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि एक तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादा फल की चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कब मिलेगा। ईमानदारी से कर्म करते रहिए। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहे हैं, आप जितना छोटा खुद को समझते हैं ना, असल में आप उससे कहीं गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं।
आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, हीलिंग की शक्ति है आपके अंदर, क्रिएशन की शक्ति है आपके अंदर, अबंडेंस को आकर्षित करने की शक्ति है आपके अंदर। बस अब समय आ गया है, अपने डर को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को बिना उद्देश्य से इस धरती पर नहीं भेजते। आपका भी एक दिव्य उद्देश्य है। लोगों को हील करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाना, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना, ये आपका उद्देश्य है। और आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई दैवी शक्तियाँ आपके साथ भी हैं। लेकिन अगर आप ही नहीं खुद को समझेंगे, आप ही खुद को डरा हुआ, दीनहीन समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे, तो फिर आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करिए, अच्छे कर्म करिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में 1000 गुना ज़्यादा होकर वापस लौट कर आएंगे। और जो भी जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दी है उनको पूरा करिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। और आप चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। हर दिन करंट फीलिंग्स, हर दिन कोई और अदर टॉपिक पे रीडिंग, लेकिन आज सिर्फ आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर बात होगी। क्या है आपकी ज़िंदगी के राज, क्या है आपके जीवन का रहस्य? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को जितना जानते हैं उतना काफ़ी है, या फिर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं शायद वैसा ही हूँ मैं और इतना काफ़ी है। लेकिन सच्चाई इन दोनों से परे है। जो आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिफरेंट होते हैं। तो आप एक्चुअल में क्या हैं? क्या है आपके इस धरती पर आने का उद्देश्य? क्या चल रहा है अभी आपके जीवन में? क्या है आपकी कमजोरी और क्या है आपकी ताकत? साथ में आखिरी में क्या होगी आपके लिए गॉड गाइडेंस? इस रीडिंग में ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपकी। स्ट्रॉन्ग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा सरल और सहज, लेकिन अगर कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करे तो प्रलय लाने में भी समर्थवान हैं आप। आपका स्वभाव पानी की तरह है, तरल, सरल, सहज, इजीली मिल जाना। लेकिन अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो फिर आप उसको छोड़ते भी नहीं हैं। अगर बात आपके आत्मसम्मान पर आ जाए तो फिर जैसे होता है ना कि पानी तबाही भी मचा सकता है। ठीक है, ऐसा स्वभाव है आपका। आप भेदभाव नहीं करते, आप ऊंच नीच नहीं मानते, आप जाति धर्म की बात नहीं करते, आप मनुष्यता की बात करते हैं, आप प्रेम की बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक। आज का जो हमारा धर्म है वो एक सीमा में बांध देता है। जब हिंदू बोल दो तो तुरंत राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, शिव, हनुमान तुरंत याद आते हैं। मुस्लिम बोल दो, मक्का मदीना याद आ जाएगा, कोई मज़ार याद आ जाएगी, कोई मस्जिद याद आ जाएगी। जैन बोल दो, जैन के मंदिर याद आ जाएंगे। ठीक है, बौद्ध बोल दो, बुद्ध याद आ जाएंगे। अलग अलग, मतलब सीमित कर दिया गया धर्म को। लेकिन अध्यात्म असीमित है, अनलिमिटेड है। अध्यात्म अनंत है। तो आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है आपके लिए।
आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है आपके लिए। आप किसी के सामने जी हुजूरी नहीं करते, आप किसी के सामने बटरिंग नहीं करते, आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। हृदय आपका बहुत कोमल है। इस प्रकृति के सभी जीव जंतुओं के लिए अनंत प्रेम है आपके हृदय में, ठीक है। लेकिन कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप बहुत जल्द इंसान को देखकर उसकी इंटेंशन को पहचान ले। आप ना जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बात को बहुत घुमा फिरा के गोल गोल, ये ऐसा 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 फिर आए किस पे, पॉइंट पे। आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को इसलिए आप अहंकारी लगते हैं। हाँ, पता है आपका ऑरा बहुत गजब का है। स्पिरिचुअल लोगों का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, कैसे भी हो। मतलब लोग आपसे आकर्षित होंगे, पशु पक्षी आपसे आकर्षित होंगे, लोग आप पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको दूर से ही लोगों की मंशा और लोगों की इंटेंशन समझ में आती है। हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों की बातों से ज़्यादा उनके इरादों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने जीवन में अनुभव बहुत लिए हैं कि मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा मीठे ही नहीं होते, जहरीले भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। और मीठी मीठी बातें करके ही लोगों ने पास्ट में आपको बहुत चोट पहुंचाई है। और उन चीज़ों से आपने इतना सीखा कि आज आप इतने स्ट्रांग हैं कि अब आपको तो वो लोग पसंद ही नहीं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। आपको पता है कि नहीं, इसके पीछे मुखौटा लगा हुआ है, ये मुखौटेदार व्यक्ति है। आप मतलब मुखौटे वाले व्यक्ति को पहले से पहचान लेते हैं कि जो दिख रहा है वो ये है नहीं। आपकी आत्मा पहले जैसी भोली भाली नहीं रही। आप हर चीज़ को गहराई से देखते हैं, हर बात की तह तक जाते हैं। इसी कारण कई लोग आपको डिज़र्विंग नहीं समझते कि हम इसको कुछ बताएं, हम इसे ज़्यादा प्यार करें, हम इससे बात करें। उनको लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अलग है ये। और कई लोग तो आपको बहुत ज़्यादा रहस्यमयी समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ताक झांक करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत जानने की कोशिश करते हैं। जितना वो आपको जानते हैं उतना ही वो ऐसा पाते हैं कि यार ये तो कुछ अलग है। जितना हम सोच रहे थे उससे तो ये आगे निकला, उससे तो ये आगे निकली। मतलब कि समाज का जो एक ढांचा है ना, लोगों के चलने उठने का, बैठने का, खाने पीने का, जीवन जीने का, उनके ढांचों में आप फिट नहीं बैठते। आपकी एक अपनी सोच है, आपका एक स्वतंत्र विचार है, आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं, आप अपनी निजता में जीना पसंद करते हैं। घिसी पिटी मान्यताओं को आप ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, महत्व नहीं देते, तो आप थोड़े बुरे भी हैं लोगों के लिए। तब जैसे कि लोगों को मुखौटेदार बातें करनी होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ें वो आपके सामने नहीं करते। और जब आप कभी बोलोगे मुझे नहीं बताया, तो आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। मतलब कि लोग सोचते हैं ना कि हमारी दोस्ती ऐसे इंसान के साथ हो जो हमसे नीचे हो। अगर कोई उनसे ऊंचा हुआ ना, जिसको सर उठा के देखना पड़ता है, जिसके विचारों को सर उठा कर सुनना पड़ता है, तब लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि अरे ये अलग कैसे, ये तो हमारे ढांचे में फिट नहीं बैठता। फिर वो आपकी बुराई करने लग जाते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, गिराने की कोशिश। तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। देखो, आपकी सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो आपकी नज़र है, आपकी इंट्यूशन है। जहाँ लोग दूर से सिर्फ घटनाएं देखते हैं कि यार ये हुआ, वहाँ दूर से आप उस घटना के पीछे का कारण समझ लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि हम क्या बताएं। कई बार बिना किसी सबूत के भी आपको बहुत कुछ पहले से ही महसूस हो जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, और वही बाद में सच निकलता है। कई बार बहुत सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन आप पहले से कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
उस वक्त लोग आप पर बिलीव नहीं करते, बाद में वो कहते हैं हाँ वो तो सही बोल रही थी, वो तो सही बोल रहा था। पता है यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपकी सेल्फ वैल्यू है। कई बार आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको उतना सम्मान नहीं मिला। आपने दूसरों को अपनी खुशी ज़्यादा महत्व दिया है, पहले बहुत महत्व दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे आप सीख रहे हैं कि ये चीज़ मैंने गलत की है। मैंने खुद को वैल्यू ना देकर पहले दूसरों को वैल्यू दी है। इस वजह से जब लोगों ने आपको धुतकारा, जब लोगों ने आपको धिक्कारा, तब आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले शरीर ज़रूरी है, सबसे पहले अपना सम्मान ज़रूरी है। अब आपकी आत्मा हर एक चीज़ से सीख कर धीरे धीरे लेसन ले रही है और आगे बढ़ रही है। आप समझ चुके हैं कि जो मेरी कीमत नहीं समझेगा, मैं उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूँगी, मैं उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। और ये आपकी सबसे बड़ी हीलिंग है। पहले आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, अब आप नहीं, फालतू बातें नहीं सोचते। अब आप अपने बारे में सोचते हैं कि खुद को कैसे खुश रखा जाए, और इससे आपकी हीलिंग होती है। देखो, एक बात समझो, आपकी जो आत्मा है ना वो साधारण नहीं है। किसी के साथ हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, लाइक हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो जैसे कि एक सुकून की खोज में हैं आप, एक शांति की तलाश में हैं आप, जीवन में कुछ हो ना हो, आपको अब ऐसा लगता है कि जीवन में सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इंसान से आप प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में बार बार किचकिच करता है, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। जो मुझसे मेरा सुकून छीन ले वो प्रेम कैसा, जो मुझसे मेरी निजता छीन ले वो प्रेम कैसा। आप बहुत फ्रीडम लवर हैं, और प्रेम में आप अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकते कि नहीं, मैं किसी और के हिसाब से नहीं जी सकती, किसी और के हिसाब से नहीं जी सकती। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप इंसान है आप, और लोगों को आप समझ नहीं आते। आज के समय में पता है लोगों को प्रेम कैसा चाहिए? जिसको वो दबा के रख सकें, जिसको वो उड़ने की आज़ादी न दें, जिसको वो जीवन में कुछ करने की आज़ादी न दें। उनको ऐसा प्रेम चाहिए जो उनके सामने दिन भर दुम हिलाता रहे, ऐसा प्रेम चाहिए लोगों को। पर आपको ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो आपको उड़ना सिखाए और साथ में वो भी आपके उड़े। आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो अनंत आकाश की बात करता हो। आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो ध्यान की बात करता हो। आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो आत्म साक्षात्कार की बात करता हो, जो एनलाइटमेंट की बात करता हो। मतलब आप जिंदगी में जिस यात्रा पर है ना, वहाँ पर आप अपने से कम व्यक्ति तो अपने साथ रखेंगे ही नहीं। आपको लगता है मेरे साथ वो होना चाहिए जो मुझसे ऊंचा हो, मुझसे नीचा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो मुझे नीचे घसीटे। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद ऊंचा हो और मुझको भी ऊपर लेकर जाए। पर लोग आपसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनको चाहिए नीचा व्यक्ति जिसको वो हर वक्त नीचे गिराते रहें। आपको लगता है कि मुझे भी उड़ना है और साथ में उसको भी उड़ाना है। ऐसा प्रेम चाहिए जो भक्ति की बात करता हो, जो प्रेम की बात करता हो। कभी कभी बिना कारण आपका मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे किसी चीज़ का आंसर आप ढूंढ रहे हो, सडन एक गहन शांति आएगी और सडन आपको उसका आंसर भी मिल जाता है। कभी कभी तो सपनों में भी आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं। ये सब आपकी आध्यात्मिक उन्नति और जागृति का हिस्सा है। यूनिवर्स आपको केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक विकास की ओर की तरफ भी ले जा रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए हर हाल में। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति ईश्वर रहने नहीं देंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा हो। आपसे वो हर चीज़ छीन ली जाएगी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट बनती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। सोच कर देखो, सोच कर देखो, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं थे उनकी जड़ें काट दी गई हमेशा के लिए आपके जीवन से। परमात्मा ने समझा ना कि मेरे बच्चे के लिए ठीक ही नहीं है ये,
ये डिजर्व ही नहीं करता मेरे बच्चे के साथ रहना, ये तो खुद गिरा हुआ है, इसको भी गिराएगा। तब परमात्मा ने आपसे वो छीन लिया। भले आप बहुत रोए हों, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक गन के लिए जिद करता है, जब किसी ऐसे खिलौने के लिए जिद करता है जिससे वो अपना ही नुकसान कर बैठे, चाहे वो कितना भी रोए, लेकिन माता पिता वो खिलौना नहीं देते उसको कि ये तो गलत है, इससे तू अपना ही नुकसान कर लेगा। बच्चा कुछ देर तक रोता है, कुछ दिनों तक रोता, बाद में शांत हो जाता है। ऐसे ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति कभी ठहरने नहीं देंगे जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बने। ध्यान रखना। करेंटली हम देख रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर रही हैं। हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त से अभी हाल फिलहाल आपकी मुलाकात हुई हो, या फिर कोई शुभ समाचार मिला है जिसका आप लोग सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। परिवार में भी कुछ लोगों के खुशी का माहौल बन रहा है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को थोड़ा सा हल्केपन से भी जीना सीखें, ज़्यादा ज़िंदगी को हैवी मत करें, ठीक है। थोड़ा लाइटली लें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा गहराई से मत लो कि हाय अब ऐसा कैसे होगा। थोड़ा लाइट लो चीज़ों को। यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना दुख ना सुख। साथ ही अभी भी पूरी तरह से आप रिलैक्स नहीं हैं। अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बार बार गिरकर उठे हैं, इसलिए आज भी आपका मन कहता है कि पहले देखूंगा फिर भरोसा करूंगा। आप मजबूत हैं, लेकिन अंदर से अभी भी आपकी हीलिंग हो रही है। हो सकता है कि कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई पुरानी सोच, कोई दर्द जो अब आपकी आत्मा छोड़ना चाहती है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं आप उस दर्द को, उस चीज़ को, उस बात को। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो ख़त्म हो चुका है उसे पकड़ कर मत रखिए। ज़िंदगी में नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, नई शुरुआत करिए। कुछ पुराना दर्द, कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी चीज़ें जो अभी तक आप अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, मन में नए नए सपने हैं, नया काम, नया बिजनेस, नई नई चीज़ें, जीवन में बड़ा बदलाव। अब आप सोचते हैं कि जो अभी आपका दायरा है इससे बाहर निकलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर पता है एक बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपकी ऊर्जा अब आकर्षण, समृद्धि और विकास की ओर बढ़ रही है। बस वो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। आपके जीवन में प्रेम, धन, सम्मान और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एंटर करने वाली हैं। देखो, यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या कोई स्पिरिचुअल कार्य से आप जुड़े हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बहुत शुभ हो सकता है। ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप किस चीज़ से भाग रहे हैं? अपने डर का सामना करो। जब तक डर से भागते रहोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं उसी के पार आपकी सफलता छुपी हुई है। और दूसरा संदेश, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जो आपके लिए लिखा गया है वो सही समय पर अवश्य मिलेगा। घबराइए मत, दूसरों की सेवा कीजिए। जब भी अवसर मिले किसी की मदद कीजिए, किसी की मदद कीजिए। यही आपके कर्मों को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। और विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है कि अभी आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहे हैं, आप सामान्य आत्मा नहीं हैं। आपने जीवन में बहुत बहुत कठिन अनुभव लिए हैं, ठीक है। और कठिन अनुभव आपको इसलिए दिए गए हैं जिससे आप और अधिक समझदार, मजबूत और आध्यात्मिक बन सकें। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी कीमत को पहचानिए और अपने डर को छोड़िए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पॉजिटिव रहिए, हर हाल में पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देखिए, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना दुख बताने की,
तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दुखों की चर्चा कम करिए। ये जब आप ज़्यादा दुख की चर्चा करते हैं ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अपने चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए, ऐसा ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आपके दुख, आपके जीवन में जो बार बार आपको दुख का अनुभव मिल रहा है ना, वो किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया आपने, उनका सामना नहीं किया आपने, इस वजह से वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। और जो चीज़ें झूठ है ना, वो झूठ ही हैं। कोई व्यक्ति आपको बोलता है वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन उसका जो कृत्य है वो ऐसा लगता नहीं कि वो प्रेम करता है, तो सच्चाई का सामना करो कि वो आपसे प्रेम नहीं करता। जब सच्चाई का सामना करोगे तब आप उसके पार चले जाओगे, लेकिन जब तक आप उसका सामना नहीं करते, आप बार बार वही चीज़ें अपने जीवन में रिपीट होने देते हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, व्याकुल मत हो। जो आपका है वो निश्चित समय पर आपके पास स्वतः पहुंच जाएगा। बहुत परेशान मत हो, ठीक है? हर हाल में खुद को सकारात्मक रखो। ये है ईश्वर का संदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी मदद करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग मदद कर रहे हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माँ भगवती आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम